हेलो मेरे विधायक के भतीजे सब, चच्चा विधायक है मेरे, है ना। चलो देखो, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दिख रहा ना, लव स्टोरी दर्दनाक। सच में इतना दर्दनाक है कि ये स्टोरी सुन के आपका खून खोल जाएगा। और ये स्टोरी नहीं है भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि पढ़ाई पढ़ाई में आपको इस टाइप का पढ़ा दूंगा कि आपका दिलो और दिमाग में छप जाएगा। और ये यूपीएससी लेवल तक का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% श्योर है। लो लेवल के एग्जाम से लेकर हाई लेवल तक का। क्या है देखो, स्टोरी सुनो। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, है ना। सबको पता चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है, राजस्थान। देख बेटा, अभी के समय में जो प्यार मोहब्बत चलता है ना, वो दिखावा है। आपसे बात करेगा, बगल में कोई दोस्त रखेगा, हाँ, कहेगी नहीं मेरा दोस्त है, फलाना मेरा दोस्त है। और कब जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाता है आपको फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मोह माया है, फंसो मत। हाँ, किनका बात करे आपको पता चल गया होगा। चलो देखो, इधर बात जाए उधर, है ना। चित्तौड़गढ़ का राजस्थान, जहाँ पे शासन किसका चलता था, रतन सिंह। किसका चलता था, रतन सिंह। याद कर लेना। आपने एक फिल्म देखा है ना, पद्मावती। ये उसी पद्मावती का कहानी है कि आखिर रियलिटी में लव क्या होता है, प्यार क्या होता है। चलो देखो, रतन सिंह एक लड़की से प्यार करता है। वो लड़की कोई और नहीं, पद्मावती है। ये कौन था, ये राजा था। कहाँ का राजा था, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का, है ना। ये राजा था कौन, रतन सिंह। इसकी पत्नी कौन है, पद्मावती। कौन है, पद्मावती। पूछा जाए पद्मावती कौन है, देख बेटा, भारत का कोना में कोई जमीन का टुकड़ा है, ये थोड़ा दिखता है ना, जिसमें गए थे मेरे बजरंग बली जी। अगर राम जी बोल देते ना रावण को पिचका डालो तो पिचका देते, इतने बलशाली थे। ये तो राम जी के सम्मान के लिए छोड़ दिए। अच्छा, श्रीलंका को हटाओ। हाँ, कहाँ की रानी थी पद्मावती, श्रीलंका की रानी, है ना। ओके। और ये इतना खूबसूरत थी ना, इस खूबसूरती के पीछे एक आदमी पागल था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये कौन था, जिस समय राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का शासन रतन सिंह का चल रहा था ना, उस समय दिल्ली पे शासन किसका चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका चल रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का। एक बात बता देते, बहुत बेशरम आदमी था। क्यों बेशरम कहा, बता दें। कहा जाए तो वो एक नंबर का हवसी इंसान था। दुनिया में कोई भी खूबसूरत लड़की दिखे ना, स्त्री दिखे ना, चाहे वो शादीशुदा क्यों ना हो, शादी करना मतलब करना है, कर लेता था शादी। इतना फालतू इंसान था। इसी फालतू इंसान के कारण इन दोनों का देहांत हो गया। देखो क्या होता है, भूचाल कैसे छा गया इसके आने के कारण। देखो कहानी बताते हैं। एक समय की बात है कि रतन सिंह का दरबार में एक साधु पहुंचा। साधु का कुछ ऐसा बात था जो रतन सिंह को अच्छा नहीं लगा। अब रतन सिंह क्या किया, घोर बेइज्जती करके साधु को बोला निकालो फलन वक्त निकालो, ये तो चपटाइए देंगे इसको हम। साधु को घोर बेइज्जती करके भगा दिया दरबार से, भाग गया वो, है ना, हटाया। अब ये इसका दिल बेचारा टूट गया दो टुकड़ा में। हाँ, आपका जो बोलते हैं ना मेरा दिल टूट गया, आपका दिल नहीं टूटता है। हाँ, वो पहले से हजारों का तोड़ कर रखी तो आपका नहीं तोड़ेगी। हाँ, इसीलिए वो सब मोह माया में मत जाओ। देखो क्या होता है, साधु का दिल टूट गया बेचारा। अब उसका प्रतिशोध बदला लेने के लिए किससे, रतन सिंह से। क्यों लेगा, क्योंकि घोर दरबार में, है ना, भरे दरबार में उसका बेइज्जती किया गया था। अब बेइज्जती करके बाहर निकाला गया था। उसने क्या किया, चल दिया उसका दरबार में। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का दरबार में। इसको पता था एक नंबर का हवासी आदमी है, उसी को बोलेंगे इसका जिंदगी तहस नहस कर दो। गया अलाउद्दीन का खिलजी का दरबार में, कहा महाराज एक बात बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी बोला साधु महाराज आपको क्या जरूरत पड़ गई, चीर ले फाड़ ले, मेरे पास आ गए आप। बोलता महाराज मैंने आज एक खूबसूरत स्त्री को देखा है, जिसको आप देख कर, है ना, आपके दरबार में जितने भी रानियां हैं ना, सबका दृश्य और चेहरा भूल जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी बोला ए सुनो सुनो, सैनिकों को बुलाया। बोलते इसको बैठने तो कुर्सियाँ दो इसको। फटाक से कुर्सी लाया, बोलते बैठिए साधु महाराज। बोला नाश्ता उस्ता दो साधु महाराज जी को। अलाउद्दीन खिलजी आया, बोला कहा हुआ महाराज, बताइए बताइए कौन ऐसी खूबसूरत लड़की है।
बोलता महाराज कोई और नहीं, चित्तौड़गढ़ का राजा रतन सिंह की पत्नी जो पद्मावती है ना, वो इतना खूबसूरत है कि आप उसको एक बार देख लेंगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। एक पगल चोट्टा का दिमाग खुजलाने लगा उसको देखने के लिए। तुरंत एक लेटर भेज दिया, अरे संदेश कि फलनवा तेरा दरबार में हम आ रहे हैं। एक अभियान चला दिया, चित्तौड़गढ़ अभियान। कौन सा अभियान चला दिया? बोलेगा चित्तौड़गढ़ का अभियान किसके द्वारा चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अभियान मतलब क्या? चित्तौड़गढ़ को जीतेगा वो। पहले तो राजस्थान को जीतने के लिए 1301 में ही चला दिया था वो एक अभियान, है ना, रणथंभौर अभियान, ठीक है। तो 1301 वाला छोड़, यहां पे जो चित्तौड़गढ़ को जीतने का अभियान चलाया था ना, वो चलाया था तुम्हारा 1303 को। कब चलाया था? 1303 को अभियान चलाया गया था। चित्तौड़गढ़ अभियान किसके द्वारा चला गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, है ना। अब देखो क्या हुआ, संदेश भेज दिया। रतन सिंह बोला, संदेश रिप्लाई किया, ए भाई हम तेरा राज्य छीनने का प्रयास नहीं किए, क्यों लड़ना चाहता मेरे साथ? रतन सिंह सोचा होगा कहीं शासक, क्योंकि उस समय किसी पर मारपीट दंगा चलता था, जो ज्यादा ताकतवर होता था उसी का शासन चलता था। बोला देख भाई हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, बस तेरी बीबी को एक बार देखना है। रतन सिंह थोड़ा सा गुस्साया, लास्ट में इसका प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन कहा रतन सिंह ने कि बीबी को हम फेस टू फेस नहीं दिखाएंगे तो उसका परछाई को दिखाएंगे। और क्या हुआ पता है, एकदम प्रस्ताव रखा, ठीक है आ जाओ, बस एक बार दिखाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी आया जैसे तैसे उसका दरबार में, पूरा खुश था, आज तो हम दुनिया के सबसे खूबसूरत स्त्री को देखेंगे। आया, रतन सिंह ने वैसे ही अपना दरबार में सब कुछ सुटेबल रखा था, पानी का परछाई रखा था। जब पद्मावती का शकल उस पानी में उभरा ना, खिलजी देख के पागल हो गया। हाँ, इसका दिल का फवारा फूटने लग गया, अब शादी करबे करेंगे, चाहे ओकर लिए प्राण काहे चल जाए, है ना। वो वाला प्यार उस समय का बात था, अभी का प्यार पे भरोसा मत करो। हाँ, इधर 2 सेटिंग रखा है, तू भी इधर 4 सेटिंग रखा है, बोलता है कि हम तुमसे इकलौता प्यार करते हैं, फालतू आदमी कह गया। देखो इधर देख क्या होता। आया, पद्मावती को शकल देखा जब पानी का चित्र में, अब सोच लिया यार चित्र में इतना खूबसूरत दिखती है तो रियलिटी में कैसा दिखती होगी। तुरंत गया वो दिल्ली, डिसीजन लिया, रतन सिंह को किडनैप करवाया, मतलब बंदी बनाया, लेके चल गया अपना दरबार और कैद करके रख दिया। तुरंत इसको बोला पद्मावती कि देखो अगर तुम शांति से मेरी बीवी बन जाएगी ना तो रतन सिंह को भी छोड़ देंगे और तेरे राज्य से हमको कोई मतलब नहीं है, वो राज्य भी इसको दे देंगे, वो अपना शासन करे, लेकिन तुमको मेरा बीवी बनना पड़ेगा। अब वो बेचारी टेंशन में आ गई क्योंकि वो इसकी प्रेमिका थी, वो एक दूसरे के लिए जान लुटाता था। अब उसने एक चाल रचा, मतलब चाल रची, कैसा चाल रची उसने अपने से, जब उद खिलजी अपना चल गया था उसको किडनैप करके, है ना, बंदी बना के लेके चल गया था, पद्मावती अपना दरबार में पालकी सजवाई, पालकी के पीछे 1 सैनिक, पालकी के आगे 1 सैनिक और पालकी के अंदर 3 सैनिक। ऐसे करते करते टोटल 1000 पालकी सजवाई। अब 1000 पालकी मतलब एक पालकी का सेट में ये 2 गो और अंदर में 3 गो, टोटल 5 सैनिक। और इसी तरह 1000 पालकी मतलब लगभग 5000 सैनिक, इससे भी अधिक गया था। मतलब एक्चुअली में ये तो पूरा सेट था और उसमें इसमें अंदर सैनिक था अस्त्र शस्त्र लिए हुए कि आएगा घोपिए देंगे खिलजी को। हाँ, ऐसा सेटिंग करके गया था वो। अब क्या हुआ, संदेश भिजवा दिया, आ रहे तेरे बीवी बनने के लिए, जबकि उस पालकी में से एक भी पालकी में पद्मावती नहीं थी। पद्मावती अपना राज्य में ही थी, चित्तौड़गढ़ में। अब क्या हुआ, जैसे ही पालकी पहुंचने वाला था ना, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को छोड़वा दिए, जाने दे, रानी आ रही है, क्या करेंगे, छोड़ो रतन सिंह को, हटा। जैसे ही रतन सिंह को छोड़ा गया, उसके पालकी सब पहुंचने से पहले, तो पालकी सब पहुंचा उसके दरबार में। जैसे पहुंचा तुरंत सेना निकला और ताबड़तोड़ लड़ाई कर दिया। आधा तो राज्य ही उसका तहस नहस कर दिया, किसका, खिलजी का। जैसे तैसे करके उधर तो कांड हो ही गया है। रतन सिंह जब आया अपना चित्तौड़गढ़ में ना, तो पद्मावती ने इनको एक राज बताई कि आपको पता नहीं है, आपका सेनापति बहुत ही बुजदिल आदमी है, नालायक है, बोले तो सबसे घटिया किस्म का गद्दार आदमी। उसने क्या किया, जिसका नाम था काले खां। कौन था, काले खां। ये सेनापति था, किसका दरबार का था, रतन सिंह का दरबार का था, है ना। उसने क्या किया, सोचा रतन सिंह तो नहीं है, उसने दरबार को चित्तौड़गढ़ का राजा अपने आप को बनाना चाहा।
इसके साथ पूरा जुल्म करने लगा पद्मावती जी के साथ। जब रतन सिंह नहीं था, जब सारी बात रतन सिंह के आने से उसको बतला दी, रतन सिंह ने उसका तो काम तमाम कर दिया, लड़ाई कर दिया, युद्ध कर दिया उसके खिलाफ, वो तो मारा गया। लेकिन रतन सिंह इस युद्ध में वो घायल हो गए थे, बहुत इसका शरीर जख्मी हो चुका था और उस दर्द के कारण उनका देहांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर गए वो। इतना दर्दनाक मौत हुआ। अब जैसे तैसे पद्मावती तो थी, जिंदा तो रहना था, लेकिन एक भूचाल और आ गया। जब ये बात पता चला कि रतन सिंह मृत हो चुके हैं, किसको पता चला? अलाउद्दीन खिलजी को। तो बोला अब तो चित्तौड़गढ़ ऐसे हम जीत लेंगे और रानी को भी, मतलब पद्मावती को भी अपना रानी बना लेंगे। आने लगा वो चित्तौड़गढ़ की तरफ और ये बात पता चल गया पद्मावती को कि अब तो वो मुझे लेने आ रहा है। लेकिन वो भी एक सच्चा आशिकी 3 का रोल निभाई थी, ये तो फेंको फिल्म था, है ना। एक्चुअली में ये क्या कि जब हम अपने महाराज अपने जान का नहीं हो पाए तो किसी और का जान हम क्यों बने, हम अपना देह को ही जला देंगे। उसने क्या किया, अपने दरबार में एक हवन कुंड बनाया, अग्नि का हवन कुंड, है ना, जबरदस्त बड़ा, हजारों गुना, जिसको बोलते एक छोटा हवन कुंड से हजारों गुना बड़ा, और उस पर कूद गई, अपना देह को ही जला दी। और उसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से ज़्यादा उस अग्नि कुंड में कूद गई। दासी भी जो थी उस दरबार की, कहाँ, रतन सिंह के दरबार की, वो भी सारी कूद गई। और ये दृश्य खिलजी ने जब देखा ना तो आश्चर्यचकित हो गया, माहौल पूरा गर्म हो गया कि क्या इन लोग दोनों का जोड़ी था। आप सोच सकते हैं कि एक के लिए वो तो जान लुटा दी, लेकिन अभी के लिए क्या होता है? अभी के लिए अगर प्यार कहा जाए तो माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, बाकी सब यूज के लिए होता है। अभी भी बता दे रहे मेरे दोस्त, हम जैसे विधायक बोलते हैं, मेरे लिए विधायक वही होता है, तू मेरा सेवा मत करना भाई, तू हमसे नॉलेज लो ना लो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने माँ बाप का सेवा जरूर करना, तो तू मेरे लिए विधायक है। अन्यथा अगर तुम सिर्फ बाप का पैसा से अपाची पल्सर और R15 लेके घूमता है ना, तो हम ही प्रणाम करते भाई। वैसा लड़का और स्टूडेंट हमसे दूरे रहे। हम चाहते कि तुमको काबिल बनाएंगे, अपना माँ बाप का सहारा बनाएंगे, माँ बाप का पैसा से लेके माँ बाप का ही सहारा बनो ना, वैसा नहीं चाहते हम, अपने दम पे बनो। क्योंकि माँ बाप तो जन्म दे दिया, इतना बड़ा शरीर कर दिया, और क्या चाहता है, उनका धन पे क्या एतराज करना है ना। तो ये था छोटा सा स्टोरी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसी तरह का अब रेगुलर क्लास चलने की उम्मीद रखते हैं कि मुझे समय भी नहीं मिलता है ना। अगर समय मिला तो मैं आप लोगों से अगर प्यार मिला तो 100% श्योर है, और मैं पेड क्लासेस वगैरह कुछ नहीं रखने वाला हूँ। मेरा काम है दुनिया में कुछ अच्छा दे के जाना, क्योंकि दुनिया में कोई पैसा रख के आया नहीं है। पैसा तो मुझे आप लोग दोगे ना, मैं कमाने के लिए ऐसा वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरा सिद्धांत है कि जिस प्रकार मैंने अपनी 4 बहन का शादी करवाया ना, कर्ज का बोझ झेला है ना, वो अगला लड़का को ना झेलना पड़े। इसलिए मैं हर लड़का को काबिल बनाना चाहता हूँ और हर बहन को काबिल बनाना चाहता हूँ कि किसी का घर के गुलाम ना बन जाए वो, है ना। चलो देखो, इसीलिए कोई पेड कोर्सेस नहीं, अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो इसी तरह कहानी मैं हमेशा लाता रहूँगा यूट्यूब में। जय हिंद, जय भारत।